द राजा साहब। राजा साहब। राजा साहब। दी राजा साहब। राजा साहब। द राजा साहब इतनी बुरी होने वाली है, इसका कोई अंदाजा नहीं। बिलीव माई वर्ड्स, जब मैं ये कह रहा हूँ कि द राजा साहब को देखते देखते मेरे प्राण निकलने वाले थे, तो जेन्युइनली निकलने वाले थे। द राजा साहब ये वो मूवी थी जिससे मैंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था। ट्रेलर 2 देखने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, पर मूवी देखते हुए मुझे कुछ इनकम्प्लीट लगा और ये पहली बार था मैं कोई मूवी देखते हुए फ्रस्ट्रेट हुआ। और इस चैनल को बनाने के पीछे सिर्फ यही एक आइडिया था। तो इस वीडियो में मैं राजा साहब को फिक्स करूंगा और ट्रस्ट मी, अगर आप प्रभास के फैन हो तो एंडिंग मिस मत करना। मतलब इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो राजामौली लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन वो ओम राउत वाले लेवल का है। मूवी की स्टार्टिंग उसी सीन से होगी जैसे ओरिजिनल मूवी में होती है, लेकिन यहाँ फोर्स कॉमेडी नहीं बल्कि यहाँ डायलॉग ना के बराबर होंगे। नेक्स्ट सीन में हम हैदराबाद के एक मॉडर्न साइकेट्रिक क्लिनिक में एंटर करते हैं। यहाँ एंट्री होती है राजू प्रभास की। राजू एक शार्प और ब्रिलियंट प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट है। वो लोगों के दिमाग के सबसे गहरे डर और ट्रॉमा को क्लिनिक तरीके से ठीक करता है और वो भूत प्रेत जैसी चीजों को सिर्फ दिमाग का वहम मानता है। राजू की एक ही कमजोरी है, उसकी दादी गंगम्मा, जो हैदराबाद के एक शांत इलाके में रहती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें सीवियर डेमेंटिया है, भूलने की बीमारी। दादी होश में तो कुछ नहीं बोलती, पर जैसे ही रात होती है उनका शरीर अजीब तरीके से कांपने लगता है। वो नींद में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डरावना नक्शा देखती हैं और उसे पेपर पर ड्रॉ करती रहती हैं और लगातार एक ही नाम लेती हैं, कनक राजू, जो सदियों पहले अचानक गायब हो गए थे। राजू उन नक्शों पर रिसर्च करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो नक्शा किसी और चीज का नहीं बल्कि हैदराबाद के सबसे पुराने अबेंडेंड और हॉन्टेड कहे जाने वाले मेंशन राजा साहब पैलेस का है। राजू समझ जाता है कि दादी के दिमाग को कोई चीज उस महल से कंट्रोल कर रही है। अपनी दादी को बचाने के लिए राजू उस भूतिया महल में जाने का फैसला करता है। राजू उस वीराने में खड़े महल के पास पहुंचता है, पर वहां अंदर जाने का रास्ता ढूंढना नामुमकिन है। तब उसकी मुलाकात होती है भैरवी से। यहाँ हम थोड़ी फैन सर्विस फाइट देंगे जहाँ राजू भैरवी को बचाता है। यहाँ प्रभास का इंट्रो रोल होता है। भैरवी एक लोकल हिस्टोरियन रिसर्चर है जो सदियों से चल रहे उस महल के काले इतिहास पर एक बुक लिख रही है। उसके पास उस महल का पूरा रिकॉर्ड है। राजू उसे अपनी क्लिनिकल अप्रोच बताता है। भैरवी राजू को अपने दादा गंगा राजू से मिलवाती है, जो कि उसे वही सेम मूवी वाला फ्लैशबैक सुनाते हैं। उसकी दादी और कनक राजू का तांत्रिक से मिलना जो हम मूवी में देख चुके हैं। दोनों उस महल के अंदर एंटर करते हैं। महल के अंदर कदम रखते ही सारे साइंटिफिक लॉजिक तरह से होने लगते हैं। महल कोई नॉर्मल भूत का घर नहीं है बल्कि एक लिविंग मेज है। वो अंदर आने वालों के दिमाग के डर और उनके गिल्ट को स्कैन करता है और उसी हिसाब से अपने टेक्सचर और कमरे बदल देता है। राजू जो एक साइकोलॉजिस्ट है, उसका दिमाग उसके खिलाफ काम करने लगता है। उसे अजीब आवाजें आती हैं, बदलती हुई परछाइयां दिखती हैं। भैरवी और राजू एक एक कमरा करके महल के सबसे गहरे काले बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां दादी के सिग्नल का सोर्स है। राजू और भैरवी आखिरी कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर एंटर करते हैं। यहाँ ओरिजिनल मूवी का इंटरवल सीन होगा और कनक राजू को उसका मकसद बताएगा। इंटरवल के बाद राजू और भैरवी उस बेसमेंट से भागने की कोशिश करते हैं। राजू अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर वो महल उन्हें बाहर निकलने नहीं देता। दरवाजे अपने आप दीवार बन जाते हैं और रास्ते गायब हो जाते हैं। राजू समझ जाता है कि वो एक ऐसी शक्ति के सामने फंस चुके हैं जिसे फिजिकल तरीके से नहीं हराया जा सकता। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो राजू एक कमरे में शांत बैठ जाता है और अपनी एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का यूज करता है। वो अपने दिमाग को एक गहरे मेडिटेशन ट्रांस में ले जाता है और अपने गुरु बुमन ईरानी से मेंटली कनेक्ट करता है। गुरु जो खुद एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल और फिजिक्स मास्टर हैं, राजू के दिमाग में आते हैं। राजू उन्हें महल के हालात बताता है। तब गुरु उसे वही ओरिजिनल मूवी वाला सबसे बड़ा सच बताते हैं, पर एक डार्क ट्विस्ट के साथ। गुरु कहते हैं राजू वहाँ कोई भूत नहीं है, वो सदियों पुराना एक शैतानी जाल है। अगर तू उसे लड़ना चाहता है तो तुझे दिमाग के उस लेवल पर जाना होगा जहाँ मौत और जिंदगी के बीच का पर्दा हट जाता है। तुझे एक डीप ट्रांस में जाना पड़ेगा जहाँ तू अपनी दादी की आत्मिक शक्ति से कनेक्ट कर सकता है। इसी फिजिक्स कन्वर्सेशन के दौरान गुरु एक राज खोलते हैं। वो बताता है कि दादाजी को अपनी शैतानी पावर्स को हमेशा के लिए अमर करने के लिए दादाजी को राजू की दादी की बलि देनी पड़ेगी। दादी को जो डेमेंटिया था वो एक्चुअली उनकी आत्मा की लड़ाई थी जो सदियों से दादाजी से लड़ रही थी ताकि राजू तक ये शैतान ना पहुंच सके। पर अब दादी की शक्ति कमजोर पड़ चुकी है और दादाजी उस महल के अंदर उनकी आत्मा को खींचकर उनकी बलि देने वाले हैं। अगर दादी की बलि हो गई तो दादाजी को कोई नहीं रोक पाएगा। गुरु की बात सुन के राजू होश में आता है। उसके पास टाइम बहुत कम है। वो भैरवी को अपने शरीर की हिफाजत करने के लिए कहता है और खुद को एक डीप केमिकल और मेंटल ट्रांस में धकेल देता है। ट्रांस में कनक राजू उसके माइंड को कंट्रोल करने लगता है। राजू को ऐसा लगता है कि वो भी ट्रांस स्टेट में नहीं गया और उससे गंगा राजू का कॉल आता है कि उसकी दादी की तबीयत ज्यादा खराब है, जबकि ये सब कनक राजू कर रहा होता है। फिर हमें सेम मूवी वाला हॉस्पिटल सीन देखने को मिलता है। उस सीन के बाद जब राजू ट्रांस में जाता है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन उस ओल्ड लुक वाले कैरेक्टर में होता है जिसे मूवी में हमें बहुत कम दिखाया
गया है, लेकिन मेरे वर्जन में ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट तक रहेगी। राजू का शरीर तो उस महल के एक कमरे में पैरालाइज पड़ा है, पर उसका दिमाग अब उस पैरेलल डायमेंशन ट्रांस वर्ल्ड में एंटर कर चुका है, जहां दादाजी और दादी की आत्माओं के बीच सदियों से पुरानी जंग चल रही है। ट्रांस स्टेट में जाते ही राजू का दिमाग और उसकी आत्मा सदियों पुराने उस ब्लड लाइन से कनेक्ट होती है। यहाँ होता है सबसे बड़ा एक्सप्लोजन। राजू का शरीर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता है और स्क्रीन पर एंट्री होती है दी राजा साहब प्रभास इन द आइकॉनिक ओल्ड लुक। अब राजू के पास सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट का दिमाग नहीं, बल्कि उनके खानदान की सदियों पुरानी विरासत और शक्ति है। दादी की बलि देने के लिए कनक राजू अपनी सारी शैतानी सेना राजू पर छोड़ देता है। यहाँ शुरू होता है नॉन स्टॉप एक्शन का सिलसिला, एकदम ब्रूटल और स्टाइलिश एक्शन, द अप एंड डाउन फाइट। वो गुंडे जो ओरिजिनल फिल्म में बाहर से आते हैं, यहाँ वो कनक राजू के भेजे हुए होते हैं। द क्रोकोडाइल फाइट, शैतानी माया से पैदा हुए खूंखार मगरमच्छ के साथ राजा साहब की फाइट होती। द शैडो एंड सैंड फाइट, अपनी ही बदलती हुई परछाइयां, सैंड मॉन्स्टर्स, इन सबको राजा साहब एक करके मार देता है। कनक राजू का पूरा घमंड टूटने लगता है। अपने पोते के इस रूप से घबराकर कनक राजू अपने गुरु बैरागी को बुलाता है। बैरागी की रूह कनक राजू के शरीर के साथ कंबाइन हो जाती है और वो ट्रांसफॉर्म होता है एक मॉन्स्टर में। ताकत का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो मॉन्स्टर इतना पावरफुल है कि राजा साहब धीरे धीरे हारने लगता है कि अब दादी की बलि नहीं रुक पाएगी। जब मॉन्स्टर राजा साहब को खत्म करने वाला होता है, तभी ट्रांस के उस डार्क आसमान से एक जोकर की एंट्री होती है, द ओजी जोकर। ये वही डार्क कैरेक्टर है जिसे डायरेक्टर मारुति ने अगली फिल्म के लिए छुपा कर रखा था। जोकर का लुक एकदम वाइल्ड है, आंखों में पागलपन, चेहरे पर एक डरावनी स्माइल। वो आता है, पूरे क्लाइमैक्स का हुलिया बदल देता है। वो शैतानी मॉन्स्टर को डर से नहीं बल्कि अपनी खूंखार पागलपन से डराता है। स्क्रीन पर जो तबाही होती है, एक तरफ सदियों पुराना रॉयल ऑरा लिए द राजा साहब और दूसरी तरफ एकदम अनप्रेडिक्टेबल ओजी जोकर। दोनों प्रवास मिलकर उस मॉन्स्टर पर टूट पड़ते हैं और राजा साहब अपने पूरे गुस्से के साथ सदियों पुरानी शैतानी तलवार लेकर उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। कनक राजू और बैरागी की रूह हमेशा के लिए राख में बदल जाती है। महल का वो शैतानी जाल हमेशा के लिए टूट जाता है। ट्रांस टूटता है, राजू नॉर्मल लुक में होश में आता है, दादी ठीक हो जाती हैं और जोकर गायब हो जाता है। सेकंड पार्ट का हिंट देने के लिए हमें पता चलता है कि जोकर असल में राजू के पिता थे, जो कि 1935 में एक सर्कस में एज अ जोकर काम करते थे। अब आगे क्या हुआ ये जानने के लिए राजा साहब का पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जो कि आने से रहा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप चाहते हो कि मैं दी राजा साहब की पूरी स्टोरी को सीन बाय सीन एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।